हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है, अभी हमारा JEE मेंस 2020 रैंक क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। हर रोज़ 6:30 बजे हमारा वीडियो अपलोड होता है। और आज मैं लेने वाला हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज़ में। एक्चुअली हमने प्रीवियस 3 लेक्चर में काफ़ी न्यूमेरिकल्स देखे हैं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ ऐसा चैप्टर है जिसमें फार्मूला की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी फार्मूलाज है सीक्वेंस सीरीज़ में इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे मैं कवर करवा दूँ आपके लिए, ठीक है। तो आज मैं वही करने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक। पहले हम स्टार्ट करते हैं जो बेसिक 3 चीज़ें हैं सीक्वेंस में, उससे, ठीक है। सीक्वेंस में पहला तो आता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ओके। इसी तरह से हमारे पास होता है जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तीनों के तीनों इक्वल वैल्यू है इसमें। इसमें अर्थमेटिक का एग्जांपल मैं दे देता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10 इस हिसाब से होता है। मतलब कि लेट्स से कि ये ए एन है और ये ए एन प्लस वन है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ये ए एन प्लस टू है, तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज इक्वल टू होगा ए एन प्लस टू माइनस ए एन प्लस वन, ठीक है। तो जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहता है, ओके। इसके अलावा जो nth टर्म है उसका भी ये फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ। nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसी तरह से अगर मुझे सारे के सारे टर्म्स सीरीज़ में जितने टर्म हैं उन सबका एडिशन चाहिए, तो वो एडिशन का भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। इस हिसाब से ही जाएंगे तो सही रहेगा। एडिशन का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। एडिशन का फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। और अगर हमें फर्स्ट टर्म, लेट्स से कि फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म हमें पता है एल, लास्ट सॉरी ए, फर्स्ट टर्म हमें पता है ए, और लास्ट टर्म जो है वो हमें पता है एल, तब भी हम निकाल सकते हैं। तब फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ है ये, और ये आती रहती है। इसी तरह से हाँ, एक और चीज़ जो कंटिन्यूसली आती है कि हमें बोल दिया गया है कि 4 कंजिक्यूटिव नंबर्स, 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स, 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स इस तरह से लेना है। तो हम किस तरह से अज्यूम करेंगे इसमें? हम अज्यूम करेंगे 3 बोला है तो हम अज्यूम करेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इस तरह से। अगर हमें बोला है 5 तो हम लेंगे ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी, इस तरह से हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। और अगर 4 बोला है तो हम अज्यूम करेंगे, लेट्स से फिर से पीछे जाना पड़ेगा। अगर हमें बोला है 4 तो हम अज्यूम करेंगे 4 के लिए हम अज्यूम करेंगे ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। ये इस तरह से ही हम लोगों ने सिलेक्ट किया है कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। ईजी करना ही हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है यहाँ पे। तो ये एक हो गया। इसके साथ एक और चीज़ आ रही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अरिथमेटिक मीन, जिसे हम ए एम कहते हैं, अरिथमेटिक मीन जिसे कहते हैं। अगर 2 डिजिट है, 2 डिजिट्स, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू। अगर 3 डिजिट्स है तो वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, ठीक है। और अगर इसी तरह से एन डिजिट्स है तो वो हो जाएगा सपोज के ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू प्लस ए एन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर दैट इज एन। ये एक हो जाएगा अगर एन डिजिट्स है तो, ठीक है। तो ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सारा का सारा हमारा फंडा। अब हम आते हैं वापस पीछे जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में किस तरह से होता है, एक एग्जांपल मैं पहले दे देता हूँ। 2, 4, 8, 16, 32 जिस तरह से, ठीक है। इसमें देखो जो रेशियो है दैट इज 4/2 इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो रेशियो इसमें सेम होगा। दैट मीन्स कि A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2 इज इक्वल टू क्या होगा, R, ठीक है। तो अब इसमें nth टर्म इसमें हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, ठीक है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है वो है एडिशन। समेशन का जो जितने भी पूरी सीरीज है उसका समेशन के लिए क्या फॉर्मूला है? तो समेशन के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है। एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन इफ आर इज ग्रेटर देन वन। अगर आर ग्रेटर देन वन है तो ये फॉर्मूला है,
और अगर r लेस देन 1 है तो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन 1 माइनस आर, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ओके, और अगर हमें दे दिया है इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएगा मेरे लिए एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कई बार एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आ रहा है, ठीक है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये एक हो गया हमारा। उसके बाद अगर हमें बोल दे, इसमें भी हम देखते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे हमने अगर 3 5 हो तो कैसे अज्यूम करते हैं, वो यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे बोला है कि 3 डिजिट्स है, ठीक है, अगर इफ़ दे हैव सेड कि 3 डिजिट्स की सीरीज़ है, तो मैं अज्यूम करूँगा ए आर, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ए अपॉन आर, ए एंड ए आर, इस तरह से मैं अज्यूम करूँगा, ठीक है। अगर मुझे बोल दिया गया कि 3 है तो मैं इस तरह से अज्यूम करूँगा। अगर मुझे बोल दिया गया कि 5 है तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर, इस तरह से जो कैलकुलेशन होगा हमारा वो बहुत ही सरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा आता है जियोमेट्रिकल मीन, जैसे हमने यहाँ पे देखा था अरिथमेटिक मीन, इस तरह से यहाँ पे जियोमेट्रिकल मीन। अगर अगेन 2 डिजिट्स है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। अगर 3 डिजिट्स है तो क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। और अगर n डिजिट्स है तो nth रूट ऑफ a1 इंटू a2 इंटू अप टू ए एन। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया जियोमेट्रिकल मीन के बारे में सारी की सारी चीज़ें, नो प्रॉब्लम। अब इसी तरह से हमारे पास एक और सीरीज़ है और दैट इज़ हार्मोनिक सीरीज़। हार्मोनिक सीरीज़ कंपैरेटिवली लेस आती है वैसे तो, ओके। जो लास्ट सीरीज़ है वो है हमारे लिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब जनरेट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ के हमारे पास कोई एक सीरीज़ है AP में है, ठीक है, लेट्स से कि A1 A2 A3 अप टू वो है AP में, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि 1/A1 1/A2 और 1/A3 इनसे जो सीरीज़ बनेगी वो हम बोलते हैं कि वो है HP में, ठीक है, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब इसके लिए जो nth टर्म है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ मैं प्रेफर करूँगा कि आप याद रख लो। nth टर्म इसके लिए हो जाएगा A1 A2 अपॉन A2 प्लस n माइनस 1 A1 माइनस A2, ठीक है। A1 A2 डिवाइडेड बाई A2 प्लस n माइनस 1 A1 माइनस A2, ठीक है। और समेशन ऑलमोस्ट नहीं आया है अभी तक कभी, तो समेशन का फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें और कोई ज़्यादा डीप जाके ये लोग क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ, हार्मोनिक मीन जो है उसका क्वेश्चन आ सकता है, तो वो मैं लिख देता हूँ। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आ सकता है। तो अगर 2 डिजिट्स है हमारे पास A एंड B, तो उसके लिए हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस बी, 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस बी, ये हो जाएगा हार्मोनिक मीन, ठीक है। और अगर मुझे ऐसा बोल दिया जाए कि मेरे पास है n डिजिट्स, ठीक है, n डिजिट्स है, तो वो हो जाएगा 1/HN इज इक्वल टू AN प्लस बी डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू AB, ठीक है। अगर n डिजिट्स बोल दिया जाए तो ये मेरा फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा ये भी इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपको सिर्फ ये एक चीज़ याद रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और nth टर्म, ये 2 चीज़ याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देना चाहता हूँ। आई होप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखते हैं जो रिलेशन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बने हैं तो वो रिलेशंस में से बने हैं, और वो रिलेशन कौन सा होता है कि अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन, इन सब के बीच का जो रिलेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो है अरिथमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिकल मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ठीक है। और ये इक्विलिटी तभी होल्ड करता है जब 2 डिजिट सेम हो, मतलब A और B सेम हो, मतलब कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू, अगर मैं कोई वैल्यू ले लूँ Z, तभी ये इक्विलिटी शो करता है, वरना वो हमेशा यही रूल फॉलो करेगा। इस पे से हमने जो पिछले 3 लेक्चर में हमने क्वेश्चन देखे थे वो इसमें से ही देखे थे। सो दिस इज़ ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये थंब रूल है, ये याद रखना ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो समेशंस वाले फार्मूला आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी हम थोड़ा ले लेंगे कि सम ऑफ
सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स कि 1+2+3+ अप टू +n। तो ये फॉर्मूला है मेरे पास n+1/2। ठीक है, चलिए इसी तरह से सम ऑफ स्क्वायर्स, जो वर्ग होता है, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, दैट मीन्स कि 1² + 2² + अप टू n², ये हो जाएगा मेरे लिए इसका फॉर्मूला n+1 2n+1/6, n+1 2n+1/6। और इसी तरह से एक और फॉर्मूला है कि सम ऑफ क्यूब पावर 3 क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, दैट मीन्स कि 1³ + 2³ + अप टू n³, तो उसका फॉर्मूला मेरे लिए हो जाएगा n² n+1²/4, n² n+1²/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीन ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो कंटिन्यूसली एग्जाम में आते रहते हैं। इसके अलावा बाकी जो है वो इस पे से हम जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। ऑलमोस्ट सारे फार्मूला इसमें कवर हो चुके हैं, और अगर आपको ये फार्मूलाज याद है तो आप काफ़ी हद तक मीन्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज़ हमारा ख़त्म हो जा रहा है, और अब हम कोई नेक्स्ट चैप्टर लेने जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वो होगा इनइक्वलिटीज़। लेट अस टेक इनइक्वलिटीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर करके आना इनइक्वलिटीज़ के लिए। ठीक है, इस पे हम 3 से 4 लेक्चर नेक्स्ट लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।